लेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्रिसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जितने भी आपको सिमेट्रिसेस मिलेगा वो क्या है, वो क्या क्या होगा। देखो, एक तो है रोटेशन एंड दूसरा है रिफ्लेक्शन। आपको यहाँ पे कितना रोटेशन मिलेगा, वो है 4 आपको रोटेशन मिलेगा, एंड रिफ्लेक्शन भी 4 मिलेगा। तो इसका मतलब जी जो ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक टू होगा D4 के साथ, क्योंकि D4 में आपको पहले क्या क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब एंड अल्फ़ा टू द पावर 4, ये 4 रोटेशन है। तो अगर ये स्क्वायर आप ये मान लेते हो कि ABCD, इसे अगर आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको ये स्क्वायर मिलेगा, ये होगा ABCD। अगेन 90 डिग्री रोटेट करोगे, ये मान लो अल्फ़ा है, ये है अल्फ़ा स्क्वायर, अगेन 90 डिग्री रोटेट करोगे तो होगा अल्फ़ा क्यूब। तो ABCD, अगेन 90 डिग्री रोटेट करो तो होगा अल्फ़ा टू द पावर 4, और ये होगा ABCD। इसे अगर आप अगेन रोटेट करते हो 90 डिग्री तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा। एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन है बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा क्यूब बीटा। देखो इसे अगर आप इस स्क्वायर को अगर आप यहाँ पे अगर आप एक मिरर इमेज मान लो, ठीक है, एंड इसे इस इमेज के रेस्पेक्ट पे इसका अगर आप रिफ्लेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, BC AC के जगह जाएगा एंड AC आएगा BC के जगह। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप अगर मान लो ये एक मिरर है तो इस मिरर के रेस्पेक्ट में आपको दूसरा मिरर इमेज मिलेगा, AB CD के जगह जाएगा एंड CD आएगा AB के जगह। ठीक है, अब इस डायगोनल के रेस्पेक्ट पे अगर आप इसका मिरर इमेज देखोगे तो B जाएगा D के जगह, D जाएगा B के जगह, एंड इस डायगोनल के रेस्पेक्ट पे अगर आप A का मिरर इमेज देखोगे, A जाएगा C के जगह, C जाएगा A के जगह, तो यहाँ पे आपको 4 रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एंड अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू है आइडेंटिटी। अच्छा, तो ये जो ग्रुप है वो है D4। अब इसके क्लास इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखो, क्लास ऑफ आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो क्लास ऑफ अल्फा क्या है, ये रोटेशन है। अच्छा, क्लास ऑफ अल्फा, क्लास ऑफ अल्फा, एक तो अल्फा लिखो, ठीक है, एक लिखेंगे अल्फा, एंड दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अल्फा टू द पावर n-1। यहाँ पे अल्फा का पावर क्या है, 1 है, तो n-1, n क्या है dn, यहाँ पे n क्या है 4, तो 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करेंगे, क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर लिखते हैं, क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर, एक तो होगा अल्फा स्क्वायर एंड दूसरा क्या होगा, अल्फा टू द पावर 4 - 2 मीन्स 2 अल्फा स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा, एंड इसके बाद देखते हैं क्या, क्लास ऑफ बीटा, क्लास ऑफ बीटा, क्लास ऑफ बीटा में बीटा तो एक आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आएगा वो है देखो यहाँ पे बीटा के साथ ना आप अल्फा स्क्वायर इंटू करो, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा लिख दो। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर मीन्स अल्फा टू द पावर 4 बीटा। अब अल्फा टू द पावर 4 मतलब क्या है, आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी है, एंड आइडेंटिटी इंटू बीटा मीन्स बीटा, तो बीटा 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो बीटा इंटू बीटा कॉमा अल्फा स्क्वायर बीटा। क्लास ऑफ बीटा पे 2 एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा क्लास ऑफ बीटा के सेट पे आ गया है। अब देखते हैं क्लास ऑफ अल्फा बीटा, एक होगा अल्फा बीटा एंड दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, मतलब अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा बीटा कोमा अल्फा क्यूब बीटा। अच्छा, तीसरा जो टर्म आएगा वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर के बाद होगा अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 4 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छा, तो होगा क्या, अल्फा टू द पावर 5 बीटा। अच्छा, अल्फा टू द पावर 4 क्या है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इंटू अल्फा बीटा मीन्स अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा 2 बार लिखने की कोई मतलब नहीं है, तो अल्फा बीटा कॉमा अल्फा क्यूब बीटा। ओके,
अब क्लास ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्या फाइंड करोगे? नहीं, फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास ऑफ अल्फा बीटा पे क्लास ऑफ अल्फा बीटा पे क्लास ऑफ अल्फा बीटा पे अल्फा क्यूब बीटा आ गया है, तो इसलिए हमें क्लास ऑफ अल्फा क्यूब बीटा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लास इक्वेशन फाइंड करेंगे D4 का। तो D4 का क्लास इक्वेशन देखो क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी, क्लास ऑफ आइडेंटिटी पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसलिए 1 प्लस क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर पे एक ही एलिमेंट है तो इसलिए +1, क्लास ऑफ अल्फा पे कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है तो +2, क्लास ऑफ बीटा पे 2 एलिमेंट है तो +2, क्लास ऑफ अल्फा बीटा पे 2 एलिमेंट है तो इसलिए +2। ओके, ये है क्लास इक्वेशन ऑफ D4। अब देखो यहाँ पे इस 1 के लिए एक 1 ले लो, इस 1 के लिए एक 1, 2 के लिए एक 1, 2 के लिए एक 1, 2 के लिए एक 1। अब इन सभी को ऐड कर दो, ये है नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लस, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लसेस ऑफ D4 क्या होगा? 5 होगा। ओके।